आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कविता अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। आई कैंप अनमोल खजाना। महाराज जी देहात और पहाड़ी के अपने दौरों में काफ़ी लोगों को मोतियाबिंद और आँखों की अन्य बीमारियों से पीड़ित देखते थे। उनके मन में इन लोगों के प्रति बड़ा दया और करुणा का भाव उठता रहता था। वे जानते थे कि इनमें से कई बराबर इलाज नहीं करा सकते, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं और नहीं इन्हें इलाज के बारे में कुछ पता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए महाराज जी ने डेरे में एक आई कैंप लगाने का निर्णय किया, जिसमें ऑपरेशन और उसके बाद का इलाज कुशलतापूर्वक और मुफ्त हो सके। डेरे में पहला आई कैंप फरवरी 1965 में लगाया गया। आंखों के विशेष डॉक्टर जे.एम. पावा, उनका दल यूपी में अलीगढ़ के पास सीतापुर नेत्र चिकित्सालय से डेरे के निमंत्रण पर आया और उन्होंने करीब 2000 मरीजों का मुफ्त इलाज किया और 950 बड़े और 300 छोटे ऑपरेशन किए, जो सब सफल रहे। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, तब मरीजों और सेवादारों की संख्या बढ़ती गई और आई कैंप डेरे में हर साल लगने लगा। इससे लोगों को सेवा करने का एक अनमोल अवसर मिलने लगा। सारा हिंदुस्तान से और विदेशों से सत्संगी डॉक्टरों ने आई कैंप में सेवा करने के लिए आना शुरू कर दिया। अन्य व्यवसायों में लगे हुए बहुत से पढ़े लिखे सत्संगी, वकील, सरकारी अधिकारी, व्यापारी आदि भी आई कैंप में प्रेमपूर्ण सेवा की भावना के साथ आने लगे और उन कार्यों को करने लगे जिनमें इलाज संबंधी जानकारी की जरूरत नहीं होती। आई कैंप सबके लिए और इसमें सत्संगी या गैर सत्संगी मरीजों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता। उनसे ये भी नहीं पूछा जाता है कि उन्होंने नाम लिया है या नहीं। मरीजों को खाना, बिस्तर, साफ चादरें, दवाइयाँ, हर तरह के टेस्ट और चश्मे आदि मुफ्त दिए जाते हैं। महाराज जी स्वयं दिन में 2-3 बार आई कैंप में जाते हैं। उनके दया, मेहर, कृपा तथा मरीजों के लिए उनकी प्रेमपूर्ण चिंता के फलस्वरूप सेवादारों को मरीजों की सेवा केवल प्यार, लगन और सावधानी के साथ ही नहीं, बल्कि निस्वार्थ समर्पण की भावना के साथ करने की भी प्रेरणा प्राप्त होती है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, पुण्य आत्माओं, आज नवंबर 1989 में पहले आई कैंप के लगे 24 साल हो गए हैं। ये 22वां आई कैंप था। इन वर्षों में इसमें अद्भुत सुधार और उन्नति हुई है। डॉक्टर जे.एम. पावा और उनका दल अब भी हर साल ऑपरेशन करता है। इस वर्ष करीब 11,000 मरीजों का पूर्व निरीक्षण किया गया है और 6,000 से कुछ कम मरीज अंतिम निरीक्षण के बाद ऑपरेशन योग्य पाए गए। इनमें से करीब 5,300 मोतियाबिंद के मरीज थे और बाकी ग्लूकोमा, ऑप्टिकल न्यूरोडेक्मा और अन्य बीमारियों के। आई कैंप में 35 बार पुरुषों के और 60 महिलाओं के थे। महिला सेवादारियों ने मरीजों के लिए आंखों के पैड और पट्टियाँ तथा डॉक्टरों के लिए मास्क और टोपियाँ तैयार करने का काम किया। कुल मिलाकर करीब 7,000 सेवादार स्त्री पुरुषों ने मरीजों की सेवा और अन्य व्यवस्था कार्यों में लगन और समर्पण की भावना के साथ काम किया। कुल 232 डॉक्टर हिंदुस्तान के कोने कोने से और 21 विदेशों से आए थे। 286 नर्सेज, 37 लेबोरेटरी टेक्नीशियन, 71 फार्मेसिस्ट और 14 ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन थे। सब बड़े प्रेम और निस्वार्थ भाव से सेवा की। इस विशाल कार्य के पीछे मार्गदर्शन प्रेरणा के स्रोत महाराज जी हैं। अपने दया मेहर से मरीजों की देखभाल को अच्छी व्यवस्था करवाने की भावना के साथ 3 नवंबर को महाराज जी ने पूरे आई कैंप का चक्कर लगाकर हर विभाग की व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने पैदल चलते हुए 1.5 घंटे से अधिक समय तक पूर्व निरीक्षण विभाग, ऑपरेशन थिएटर, वार्ड, स्टोर आदि की व्यवस्था को बड़े ध्यान और बारीकी के साथ देखा। आने वाले दिनों में महाराज जी ने उन वार्डों में बार बार गए जहाँ ऑपरेशन के बाद मरीजों को रखा गया था। उनके आने से सारे विशेषज्ञों और सेवादारों के हृदय में आनंद की हिलोरें उठने लगती, उन्हें प्रेरणा मिलती और महाराज जी की दया मेहर दुखी मरीजों के लिए एक अचूक मरहम का काम करती थी। रेडियो और दूरदर्शन के प्रतिनिधियों ने अपने 3 और 11 नंबर के प्रशासनों में आई कैंप का विवरण दिया और यहाँ जो कुछ हो रहा था उसका दिलचस्प चित्रण प्रस्तुत किया। हरे हरे 1965-1999 तक 2,858 मरीजों की जांच हो चुकी है और 130-700 मरीज का ऑपरेशन हुए हैं तथा वे अपनी दृष्टि वापस पा चुके हैं। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस पैमाने पर ये काम हाथ में लिया हुआ है। नीचे महाराज जी के 2 बड़े सुंदर व्याख्यानों से कुछ अंश दिए जा रहे हैं जो उन्होंने सेवादारों द्वारा प्यार से की गई सेवा की प्रशंसा में दिए। 20 नवंबर 1985 जब आई कैंप के सेवादार सत्संग के मैदान में प्रसाद लेने के लिए इकट्ठे हुए तो उनसे महाराज जी ने प्रेरणादायक शब्द कहे। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हुजूर महाराज जी, बड़े महाराज जी फरमाया करते थे कि दूसरों की सेवा करने का मौका बड़ा भाग्य से मिलता है। ये तो मालिक की अति दया मेहर है कि आंखों के मरीजों ने डेरे की संगत को अपनी सेवा का मौका दिया है। जिस प्रेम, प्यार और नम्रता के साथ कड़ी मेहनत करके और अपने आराम और सुविधा पर ध्यान न देकर जो सेवा आप लोगों ने की, उसकी मिसाल शायद ही कोई और हो। मेरे पास आपकी प्रशंसा करने के लिए कोई शब्द नहीं है।
मैं तो बस हुजूर महाराज जी से विनती कर सकता हूँ कि वह हम सब पर दया मेहर करे। ऐसे ही एक और अवसर का महाराज जी के करीब करीब ये बोले, लेकिन ये भी कहा, हम आँख से मरीजों को शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें उनकी इस सेवा का मौका प्रदान किया है। 22 नवंबर 1987 को महाराज जी ने आई कैंप के सेवादारों को प्रसाद दिया और कहा, बाबा जी महाराज ने और श्री हुजूर महाराज जी ने इस डेरे की बुनियाद केवल प्रेम, प्यार, नम्रता, सेवा और भजन सिमरन पर रखी है। इस डेरे में सब बराबर हैं, अमीर हो या गरीब, औरत हो या आदमी, चाहे वे किसी भी काम के हो, किसी भी धर्म के हो, या कोई जाति पाति का सवाल ही नहीं है। ये डेरा हम सबका है, हर एक सत्संगी का है। जिस प्रेम के साथ संगत और सेवादार आँखों के मरीजों की सेवा करते हैं, यही उन्हीं उसूलों का एक ऊंचा उदाहरण है। जिस प्रेम प्यार के साथ आपने इस साल आँखों के मरीजों की सेवा की है और हर साल करते हैं, इसकी मिसाल शायद दुनिया में कहीं मिले। मैं कोई बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा हूँ, मैं लंबे भाषण देने का आदी नहीं हूँ। आवाज़ की दुनिया की दोस्तों, पुण्य आत्माओं, मुझे तो हुजूर महाराज जी के आगे हाथ जोड़ने की आदत है। मैं अब भी उन्हीं के आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अपने सेवादारों को हर साल की तरह मरीजों की सेवा करने की बख्शिश करें और मुझ पर और अपने संगत ऐसी ही बख्शिश करते रहें। इन मार्मिक शब्दों का सेवादारों पर ऐसे प्रभाव पड़ा जिसे बयान नहीं किया जा सकता। कहीं प्रेम और कृतज्ञता से आत्मविभोर हो उठे और उनकी आंखों से आंसू बह चले। जैसे कृष्णा, राधे राधे। माताओं, भाइयों, बहनों, सत्संग प्रेमियों।